जब एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे और जो आपके जूनियर्स हैं उनको क्या बताना चाहेंगे? इसमें रीजनिंग, मैथ और हिंदी आया था। जूनियर को कहना चाहते हैं कि मेहनत करे, गाइड्स बनाए, प्रैक्टिस सेट बनाए और बना के फिर परीक्षा देने जाए। इस बार लोगों को ये एक ऑफ़र भी दिया हूँ कि मात्र 11,000 में नवोदय का नया बैच प्रारंभ हो रहा है। केवल नवोदय की तैयारी मात्र 11,000 में कर सकते हैं। जो कहीं अलग भी कोई स्कूल में वो पढ़ रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि स्कूल में आकर के पढ़ें। हिंदी में एक दो क्वेश्चन बताइए जो आपको याद हो, जो मतलब कि आप बनाए थे उसको, याद है? अभी मैं मौजूद हूँ इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के खुदागंज बाज़ार के आरपीएस स्कूल में, और इस स्कूल से 3 बच्चों का क्या बोलते हैं कि नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हुआ है, रिजल्ट हुआ है। खुदागंज में मेधावी विद्यार्थियों की कमी नहीं है और इसी कड़ी में 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है क्या बोलते हैं कि नवोदय में, जिसका नाम है शुभ नारायण, अमरकांत और आलोक। और शुभ नारायण जो है ये एक्स्ट्रा मतलब कि टैलेंटेड लड़का है। इनका सैनिक में एडमिशन हो चुका है 3 दिन पहले और 2 दिन बाद रिजल्ट आया तो पता चला कि इनका नवोदय में भी रिजल्ट हुआ है। हम पहले शुभ नारायण से बात करेंगे कि कैसे कैसे मतलब कि यहाँ तक पहुँचे हैं। शुभ नारायण जी, सबसे पहले बताइए कि आप सैनिक में आपका एडमिशन हो गया है और नवोदय में भी रिजल्ट हुआ है, आप कहाँ जाइएगा? नवोदय में। अच्छा, नवोदय में क्यों जाइएगा? वहाँ मेरे हेल्प करने के लिए कोई मेरा एक दोस्त भी है। अब मेरा एक दोस्त अगला क्लास में भी है। अच्छा, वहाँ पे मतलब कि आपके सीनियर्स हैं, है ना? हाँ। जो इसी स्कूल से शायद गए हैं वो भी? हाँ। अच्छा, इस नवोदय का जब आप क्या बोलते हैं कि एग्ज़ाम दे रहे थे, क्या बोलते हैं कि जब एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे और जो आपके जूनियर्स हैं उनको क्या बताना चाहेंगे? इसमें रीजनिंग, मैथ और हिंदी आया था। जूनियर को कहना चाहते हैं कि मेहनत करे, गाइड्स बनाए, प्रैक्टिस सेट बनाए और बना के फिर परीक्षा देने जाए। शांत मन में दे परीक्षा। अच्छा, मतलब कि शांति मन में परीक्षा दें तभी परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ जा सकता है ना? हाँ। और बताइए शुभ नारायण जी कि आप कहाँ प्रॉपर रहते हैं और आपके पिताजी क्या करते हैं, और आप तो अभी खैर पढ़ाई कर रहे हैं? हम खुदागंज में रहते हैं। मेरे पिताजी बिजनेसमैन है। अच्छा, आपके पिताजी बिजनेसमैन हैं। और क्या बोलते हैं कि सैनिक विद्यालय में, सैनिक स्कूल में भी आपका एडमिशन क्या बोलते हैं कि रिजल्ट हुआ था और नवोदय में भी रिजल्ट हुआ है। कैसा लग रहा है, मतलब कि एक बार 2 रिजल्ट कैसे मतलब कि क्वालिफाई कर लिए? मेहनत करके। मेहनत करके। कितना देर पढ़ाई करते थे घर पे? अच्छा, हॉस्टल में रहते थे? हॉस्टल में रहते थे। यहाँ तक आप आए हैं, सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? माता पिता को, सर को। कौन सर थे जो आपको मतलब कि हमेशा सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते थे? बुच्चू सर, चुनू सर, रोहित सर। अच्छा, 3 सर थे जो आपको मतलब कि पढ़ाते थे और इस मुकाम को आप हासिल किए। जी। एक और बच्चा है, आपका क्या नाम हुआ छोटो? अमरकांत कुमार। अमरकांत कुमार नाम हुआ। आपका घर कहाँ है? केयूर। केयूर घर है। आप क्या बोलते हैं कि आप भी हॉस्टल में रहते थे? नवोदय में रिजल्ट हुआ आपका? यस। कितना देर पढ़ाई करते थे और क्या क्या मतलब कि क्वेश्चन आया था वो एग्जाम के समय? मैथ, हिंदी और रीजनिंग रहा था और 3 घंटा पढ़ाई करते थे। क्या? 3 घंटा पढ़ाई। अच्छा, 3 घंटा पढ़ाई करते थे, रात को 3 घंटा पढ़ाई करते थे और हिंदी, मैथ, रीजनिंग वगैरह क्वेश्चन आया था। अच्छा, हिंदी में एक दो क्वेश्चन बताइए जो आपको याद हो, जो मतलब कि आप बनाए थे उसको, याद है? कोई भी 1-2 क्वेश्चन। गद्यांश आया था। गद्यांश आया था। और रीजनिंग में क्या आया था? टोडिन डिटोडिन, अल्फ़ाबेट और कैलेंडर, प्लॉट। अच्छा, मतलब कि जो सिलेबस में होते हैं वो सब क्वेश्चन आए थे और उसको आप बनाए तो आप इस मुकाम तक पहुँचे, है ना? यस। ये थे क्या बोलते हैं कि क्या नाम बताए थे? शुभ नारायण। और वो थे क्या बोलते हैं कि अमरकांत। और एक बच्चा और है आलोक, जो कि यहाँ पे मतलब कि प्रेजेंट नहीं है। और क्या बोलते हैं कि चुन्नू सर हैं। चुन्नू सर हैं जो किस बच्चों को मतलब कि पढ़ा करके यहाँ तक पहुँचाए हैं। कैसे कैसे पढ़ाए सर, और जो अपकमिंग कैंडिडेट्स हैं उनको क्या कहना चाहें? सबसे पहले अमित जी, आपको चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके माध्यम से लोगों के पास हमारे बात को पहुँचा रहे हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए हर एक एग्ज़ाम के लिए सिलेबस तैयार करना पड़ता है। सिलेबस के अनुसार अगर पढ़ाई कराया जाए तो बच्चे आसानी से अपने मुकाम तक पहुंच सकता है। जैसे ये शुभ नारायण हैं, आज के कुछ दिन पहले मतलब 5 तारीख को उसे
ये सैनिक स्कूल में एडमिशन हुआ। 2 दिन बाद 7 तारीख को नवोदय का रिजल्ट आया, 8 को 7 या 8 को नवोदय का रिजल्ट आया। तो उसमें शुभ नारायण और ये हमारा अमरकांत और आलोक 3 रिजल्ट पाया गया। तो इनके पिताजी का ये कहना है कि राजगीर नवोदय विद्यालय हमारे गृह से नज़दीक है ये, और यहाँ पर पढ़ाई भी अच्छी होती है, इस वजह से ये नवोदय में भेजना चाह रहे हैं। और अमरकांत सौरभ का इस बार सभी में रिजल्ट हुआ। जैसे सिमुतल्ला पीटी निकाला, मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाया। और सैनिक विद्यालय गोपालगंज का टॉपर स्टूडेंट, 1 रैंक था उसका स्कूल में। सैनिक स्कूल गोपालगंज का टॉपर स्टूडेंट था। और ये मिलिट्री में भी उसका रिजल्ट हो गया। उसके बाद ये इंटरव्यू दे कर के आया। इसी दरमियान ये नवोदय का रिजल्ट आ गया है। अभी उसका ये मेडिकल बाकी है, ये सैनिक ये मिलिट्री का। तो ये सोच रहा है कि हम फ़िलहाल यहाँ फ्री ऑफ कास्ट होता है, यहाँ किसी प्रकार की पैसा नहीं लगता है, ना एडमिशन में ना कॉपी किताब किसी में। और ये गरीब तबके के होने के कारण ये चाहता है कि हम नवोदय विद्यालय में अपना पढ़ाई करें। और सबसे बड़ी बात यह है सर कि जवाहर नवोदय विद्यालय में 80 सीट होते हैं, जिसमें प्रखंड वाइड बांटा जाए तो 4 इस्लामपुर प्रखंड में होता है, हमारा रूरल क्षेत्र में स्कूल आता है। और 4 सीट यहाँ है, उसमें से 3 सीट आरपीएस स्कूल रखा, 1 सीट शहरी क्षेत्र में जाता है, वो हमारे यहाँ नहीं है। और बहुत अभी हमारे पास ज़्यादा बच्चे के स्ट्रेंथ भी नहीं है। हम लोग पिछले 2-3 साल से तैयारी करवा रहे हैं, बहुत कम बच्चे में हमने अच्छा रिजल्ट दिया। और इस बार लोगों को ये एक ऑफ़र भी दिया हूँ कि मात्र 11,000 में नवोदय का नया बैच प्रारंभ हो रहा है। केवल नवोदय की तैयारी मात्र 11,000 में कर सकते हैं। जो कहीं अलग भी कोई स्कूल में वो पढ़ रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि स्कूल में आकर के पढ़ें, केवल वो नवोदय की पढ़ाई आकर के यहाँ पर 3 घंटा कर सकते हैं। नवोदय का बैच मात्र 3 घंटा चलता है। नवोदय की सिलेबस बहुत ईजी है, मैथ, रीजनिंग और हिंदी। अभी बच्चा से आप पूछ रहे थे कि रीजनिंग, तो रीजनिंग बताया टॉपिक, लेकिन वो टॉपिक नवोदय में नहीं उससे पूछा जाता है। जैसे कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट, कैलेंडर, रीजनिंग में और ये साइलोलिज्म वगैरह ये सब इससे पूछा नहीं जाता। वो पूछा जाता है मिलिट्री में और सैनिक में। इसमें नॉन वर्बल रीजनिंग पूछा जाता है। वो क्या होता है? वो होता है केवल चित्र के माध्यम से। अच्छा। हाँ, वो चित्र में उसमें जैसे समानता दिखाना, कौन इससे भिन्न है, कटिंग चित्र आता है, किसमें ट्रायंगल होता है, स्क्वायर होता है, त्रिभुज होता है। हाँ, ये सब होता है। और वो जो बताया टॉपिक वो पूरा पढ़ा है। यहाँ बच्चे को जो हम कैलेंडर भी पढ़ाते हैं, रीजनिंग हम खुद पढ़ाते हैं, तो कितना साल आगे, 1000 साल पहले या 1000 साल बाद का भी आप दिन बोलिएगा तो बच्चे तुरंत निकाल देंगे। अच्छा, वो निकाल देगा? एकदम बिल्कुल निकाल देगा। ये नहीं, हमारे यहाँ कोई भी बच्चा, आप कोई भी डेट बताइएगा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, तो हमें तो याद है कि शुक्रवार है, बच्चों को भी याद है। लेकिन जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ कोई हो गया, वो आप खाली डेट बताइए, आपको एग्जैक्ट वो दिन निकाल। क्या बोलते हैं कि ये पढ़ाई है, कैलेंडर पढ़ाई है, मैजिक नहीं है, ये पढ़ाई है। इससे रेलवे में और ये नवोदय में नहीं, मिलिट्री में, सैनिक में क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा देखिए, क्या बोलते हैं कि शुभ नारायण है ना, शुभ नारायण को आप नाम बताए थे। शुभ नारायण के पिताजी हैं, जो कि मतलब कि 5-6 दिन पहले सैनिक में एडमिशन करवा चुके हैं। और सबसे पहले बताइएगा अच्छा कि आपका जो लड़का है इतना मतलब कि टैलेंटेड कैसे है? इसका तो श्रेय मतलब शुरू में ही, इसके पिछले बार जब सैनिक स्कूल का रिजल्ट हुआ था उस समय भी बताया कि बुच्चू सर हैं और चुनू सर हैं और यहाँ के और लोग जो 1-2 टीचर पढ़ाते हैं, वो लोग मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। हम लोग तो ना मान के उसको मतलब कि हॉस्टल में दे ही दिए थे। अब हॉस्टल में किस तरह से ही तैयारी करवाया, मैंने बहुत अच्छा मतलब मेहनत करवाया, मतलब कि शाम में पढ़ाना, फिर खेल कूद करवाना, सारा चीज़ सिस्टम से करवाया। और मतलब कि इस तरह से कि खेल खेल में पढ़ाया कि मतलब सब। अच्छा, एक बात अभी आप बता रहे थे चाचा कि हम अभी इसका एडमिशन क्या बोलते हैं कि सैनिक विद्यालय में भी करवा चुके हैं। अब आप दुविधा में, 2 नाइप हैं, किधर जाना मतलब कि पसंद करेंगे? देखिए, हम लोग कृषक हैं और छोटा मोटा बिजनेसमैन हैं। हम लोग के लिए नज़दीक में राजगीर है, इसलिए, और राजगीर 1 ऑफ द 10 में मतलब कि ये जवाहर विद्यालय में ये आता है, इसलिए ज़्यादा बेहतर यही होगा। और वो आपको मतलब मेरे लिए बहुत मतलब ऑड लाइन हो जा रहा था। दूरी भी है और क्या बोलते हैं कि बहुत समस्तीपुर जाना, फिर सुपौल जाना, रूट भी मतलब ये था। अच्छा, तो अब करेंगे क्या? वहाँ पे तो एडमिशन हो गया, जैसे कि बता रहे थे कि पैसा भी हम दे चुके हैं। रिफंड करने के लिए हमारे क्षेत्रीय विधायक जी मतलब राकेश रोशन जी मतलब ये रिकमेंड किए हैं उनको कि भाई इनको गरीब कृषक हैं, मतलब इनको लौटाया दिया जाए फीस, ताकि अभी तो वहाँ पे हम भेजे नहीं हैं।
अभी भेजे नहीं, अभी सिर्फ मतलब जाके ऑनलाइन पैसा मतलब कि ऑफलाइन दिए हैं बस। देखिए यहाँ पे अभी हम क्या बोलते हैं कि आरपीएस स्कूल में हैं और यहाँ के 3 बच्चे क्या बोलते हैं कि नवोदय का जो मतलब कि परीक्षा होता है उसमें उत्तीर्ण किए हैं और तीनों अब राजगीर के नवोदय विद्यालय में पढ़ेंगे। चुन्नू सर बता रहे थे कि कोई भी बच्चा हो और कहीं पे भी पढ़ाई करता हो, अगर वो नवोदय का तैयारी करना चाहता है तो वो आरपीएस में आकर के तैयारी कर सकता है मात्र 11,000 रुपये में। जो भी यहाँ पे छात्र उत्तीर्ण हुए हैं उनके हम उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें नालंदा दस्तक।